कसा काय आज की इस सभा में मौजूद हमारी बहनें, माताएं, भाई, बुजुर्ग, बेटे, युवा दोस्तों, सभी का मैं हम सब का भाग्य बदलने वाली इस सभा में स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। साथियों, मेरी बात मैं बहुत शॉर्ट में रखूंगा क्योंकि संजय सिंह जी अपनी बात रखने वाले हैं। आज हर 5 साल के बाद मिलने वाला एक मौका फिर से आया है। हर 5 साल में एक बार हम जैसे गरीब लोगों को, हम जैसे आम लोगों को एक बार मौका मिलता है अपना भाग्य बदलने का। हर बार 5 साल के बाद नेता लोग हम जैसे गरीब लोगों की बस्ती में आते हैं। चुनाव के ठीक 15 दिन पहले आते हैं। किसी को शराब पिलाते हैं, किसी को खिलाते हैं, किसी को नहलाते हैं, किसी को बहलाते हैं, वोट लेके फिर चले जाते हैं। और फिर दूसरे 5 साल के बाद आएंगे। हम सब छोटे लोग, आम लोग, साधारण लोग, हम बड़े शरीफ लोग हैं कि हम बार बार इस टाइप के नेताओं पे भरोसा करके बार बार वोट देके किसी को मंत्री बनाते हैं, किसी को विधायक बनाते हैं, किसी को खासदार बनाते हैं, किसी को आमदार बनाते हैं, किसी को कुछ बनाते हैं। सबको हमने बहुत कुछ बनाया, लेकिन ये सारे नेताओं ने मिलकर हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा सा स्कूल तक नहीं बनाया। इसलिए इस चुनाव में हमें बहुत सोचने की जरूरत है। यह कहा गया है कि 10 सेकंड के लिए आप अगर कुछ सोचोगे तो 10 सेकंड में आपका जीवन नहीं बदलने वाला है, लेकिन 10 सेकंड अच्छे से सोच के विचार करके एक अच्छा बटन दबाओगे तो 100 साल का भविष्य बदल सकता है। फिर 5 साल तक यह मौका नहीं मिलेगा। हमने जिन लोगों को बार बार वोट दिया, या चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बार बार जिस पार्टी को वोट दिया उस पार्टी ने अगर अच्छे से काम किया होता तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। हर बार वो चुनाव के पहले आते हैं और बोलते हैं गरीबी दूर करेंगे, गरीबी से आपको राहत दिलवाएंगे, गरीबी हटाएंगे। बार बार आजादी के इतने साल से ये बोला जा। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि गरीबी इस देश में कोई पार्टी नहीं हटा सकती। इस देश में गरीबी कोई नेता नहीं हटा सकता। इस देश में कोई मंत्री गरीबी नहीं हटा सकता। गरीबी अगर कोई हटाएगा तो वो आपका बेटा और आपकी बेटी आपकी गरीबी दूर करेगा। अगर आपके बेटे को पढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा, अच्छी स्कूल मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, आपका बेटा आपकी बेटी पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर बनेंगे। पढ़ लिख के वो अपने परिवार की, आपके मोहल्ले की, अपने समाज की गरीबी दूर करने का काम करेंगे। दोस्तों, तो इस अनुसंधान में हमारा यह कहना है कि हम इस चुनाव में शराब नहीं बांटेंगे, शराब नहीं पिलाएंगे, किसी को कुछ नहीं खिलाएंगे, किसी को कुछ नहीं देंगे। लेकिन चुनाव में अगर आप हमें वोट देंगे तो हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, आपके बेटे को आगे बढ़ाएंगे, आपके परिवार को आगे बढ़ाएंगे। हम बहुत छोटे साधारण लोग हैं, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हम सब ये छोटे से परिवार से आने वाले लोग हैं। हमको बार बार हर बार चुनाव में हमारे साथ धोखा किया जाता है। इस बार सोच समझ के वोट करने का टाइम है। इस बार आप सबने जितनी भी बार बीजेपी को, कांग्रेस को वोट दिया, बीजेपी वालों के बेटे विदेशों में पढ़ने गए, कांग्रेस वालों को वोट दिया, कांग्रेस वालों के बेटे के विदेशों में धंधे हो गए, सबके बेटे वेल सेट हो गए। इस बार अपने बेटे के लिए, खुद के बेटे के लिए वोट करने का टाइम है। नेताओं के बेटे बेटियां आगे बढ़ गए, आप, हम सब लोग यही के यही रह गए। ना हमारी बस्ती में ठीक से सफाई होती है, ना पानी आता है, ना बिजली का ठिकाना है। जैसे कि हम सब लोगों को जिंदाबाद जिंदाबाद, कभी मुर्दाबाद मुर्दाबाद करने के लिए रखा गया है। यहाँ पे हम इंसान नहीं है। इस तरीके से हमारे साथ इन पार्टियों ने हर साल बार बार धोखा किया है। इस बार आपके हाथ में एक मौका आया है बदलाव लाने का, क्रांति करने का। इस बार आपके पास एक विकल्प है
इस बार आपके पास एक अच्छी लीडरशिप है अरविंद केजरीवाल जैसी। इस बार अपना भाग्य बदलने का मौका है। इस बार झाड़ू का बटन ईवीएम के अंदर है दोस्तों। जब हम जाएंगे चुनाव के दिन वोट करने के लिए, उससे पहले की रात कुछ पार्टियां वाले आएंगे। मैंने जो पहले बोला उस तरीके की चीजें देंगे। जो दारू देने वाले हैं, जो खाना देने वाले हैं, वो आपको अच्छा इलाज नहीं देने वाले हैं, वो आपके बच्चों को शिक्षा नहीं देने वाले हैं। तय आपको करना है, मेरी बहनों को तय करना है, माताओं को तय करना है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इतने साल से इन लोगों ने कीचड़ फैला के रखा है राजनीति में। इतने साल से ये सिस्टम बना के रखा है। इसको बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जहां मातृशक्ति जाग उठती है वहां पर फिर बदलाव आ जाता है, क्रांति आ जाती है। ये जो सारी बहनें हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आज सुबह डोर टू डोर में हमने देखा कि इतने साल तक बीजेपी को, कांग्रेस को वोट देने के बावजूद यहां पे एक अच्छी स्कूल नहीं है, एक अच्छा अस्पताल नहीं है। परेशान किया जाता है हम जैसे छोटे लोगों को। कोई सब्जी रोड के किनारे पे बैठ के सब्जी बेचता है, पुलिस आती है, निगम के कॉरपोरेशन के आदमी आते, बोलते खड़े हो जाओ वरना पैसे दो। इस तरीके की हमारे साथ हर रोज बेइज्जती की जाती है, हमारा अपमान किया जाता है। इस बार मौका है बदलाव लाने का। इस बार ऑप्शन है, इस बार अरविंद केजरीवाल है, इस बार झाड़ू है। आप सबको इस बार झाड़ू चलानी है, ये मैं विनती करने आया हूं। मेरी माताओं बहनों से सबसे रिक्वेस्ट है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी पार्टी के लोग हैं, युवा है, हमारी सोच नहीं है, हमारी दिशा नहीं है। हम कुछ नया काम करना चाहते हैं, इसमें आपका सहयोग हमें चाहिए। आज से 10 दिन बचे हैं। मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है, घर घर तक जाइए, एक एक महिला से मिलिए, एक एक आदमी से मिलिए, एक एक व्यक्ति से, इस मोहल्ले के, इस एरिया के एक एक आदमी से मिलिए। सबको बताइए कि इस बार लालच में वोट मत करिए। इस बार इस एरिया का, इस कतार गांव का, अपने परिवार का भविष्य बदलने के लिए वोट करिए। इस बार झाड़ू को चुनिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी बहनों से। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 10 दिन ठीक से मेहनत कर लिया तो आने वाले 10 साल तक अपना परिवार खुशहाल हालत में रह पाएगा। अगर हम हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी काम करेंगे, फिर वही संघर्ष, फिर वही कहानी, फिर वही दर्द, पीड़ा, सब वही जो सालों से आता है। ये नेता लोग, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले हमारे बच्चों को बुरी आदतों की तरफ ले जाते हैं। चुनाव के टाइम पे हमारे कार्य इतने सारे युवाओं को शराब की, ड्रग्स की, इस तरीके की चीजों में फंसाते हैं। ये मैं सच बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं? इनसे बचिए। बदलना है हमें। आज तक हम जैसे साधारण लोगों की बात सुनने वाला कोई नहीं था। यहां तक कि चुनाव में वो लोग वोट मांगने के लिए हमारी बस्तियों में, हमारे मोहल्ले में नहीं आते। वो अपने बदमाश गुंडों को भेज देते हैं, उनको कुछ खिलाते पिलाते और गुंडे बोलते हैं कि वोट इस आदमी को, वीनू भाई को या बीजेपी को करना है। यहां तक कि वो हमारी इतनी इज्जत नहीं करते, वो हमारी इतनी इज्जत नहीं करते कि हमारी बस्ती में आके हमारे घर के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के बोले कि बहन जी वोट दे देना। इतनी इज्जत वो हमारी बीजेपी कांग्रेस वाले नहीं करते। हम हैं आपके भाई, हम हैं आपके बेटे, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, हम आपसे पैर पड़ते हैं, हम आपसे कहते हैं कि अपने बेटे को वोट दीजिए, अपने भाई को वोट दीजिए, जो मांग रहा है उसे वोट दीजिए। जिसको यहां आने तक की जरूरत नहीं पड़ रही, जिसको यहां आके हाथ जोड़ने की भी लग नहीं रही कोई जरूरत, उसको वोट देके अपना वोट बर्बाद मत करिए दोस्तों। वो हमारे यहां नहीं आते। हम बहुत साधारण लोग हैं। वो हमसे चिढ़ते हैं, वो हमसे नफरत करते हैं। उनको हमारा सिर्फ वोट चाहिए, फिर हम नहीं चाहिए उससे। हमारे बच्चे नहीं चाहिए, हमारा परिवार नहीं चाहिए, हमारा छोटा सा सब्जी का ठेला नहीं चाहिए उनको सिर्फ 5 साल में एक बार हमारी वोट चाहिए, फिर हम खुद नहीं चाहिए उनको। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें आपका वोट नहीं, आपका दिल चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका सम्मान स्नेह चाहिए। मैं आपसे मांग रहा हूं, आप देंगे नहीं देंगे बहने? मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत माता की
इनकलाब। સૂર્યવંશી ક્ષત્રિય મરાઠા સમાજ ટ્રસ્ટ જલ્દીથી ગોપાલભાઈનું એક સન્માન કરવા માટે જલ્દીથી મંચને આગળના ભાગમાં આવશે। વિશ્વનાથભાઈ પાટીલ, कमलेशभाई मराठे, दिलीपभाई मराठे और संजय सिंह साहब को मैं बोलता हूं कि जल्दी से आप अपनी बात रखिए। संजय सिंह साहब। भारत माता की, इंकलाब, आम आदमी, वंदे वंदे। मंच पर आसीन आम आदमी पार्टी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष भाई गोपाल इटालिया जी, पंजाब से हमारी चीफ विप बलजिंदर कौर जी, किसान सेल के पूर्व उपाध्यक्ष भाई करणवीर टिवाना जी, हमारी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी, गुजरात के हमारे सभी तमाम साथियों और दोस्तों, इतनी भारी संख्या में आप लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले तो सर झुका के आपको नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और ये आम आदमी पार्टी के प्रति आपका प्यार है, ये गोपाल इटालिया के प्रति आपका प्यार है, ये समर्थन है गोपाल इटालिया को आपका, और ये परिवर्तन है जो 1 दिसंबर को अपने वोट की ताकत से आप करने जा रहे हैं। मैं पिछले 10 दिनों से गुजरात में हूं, जिस इलाके में जाता हूं आदमी कहता है परिवर्तन करेंगे, बदलाव करेंगे, परिवर्तन करेंगे, बदलाव करेंगे और परिवर्तन करेंगे, बदलाव करेंगे का मतलब है भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल का मतलब है परिवर्तन और बदलाव। गोपाल भाई, कल अहमदाबाद में कुछ पत्रकार मिले थे, कहने लगे भाजपा ही कह रहे हैं 10 दिन से कुछ ग्राफ कम हो गया है। अरे सूरत में आ जाओ, सूरत में तुम्हारी सूरत वालों ने बदल दी है। भाजपाइयों अपने चेहरे पे देखो, बदल दी है सूरत तुम्हारी। सुबह से जिस विधानसभा में जा रहा हूं, जनता उमड़ के सड़कों पर है और एक ही बात कह रही है कि एक एक चीज का हिसाब 1 दिसंबर को लेंगे, 1 दिसंबर को एक एक चीज का हिसाब लेंगे। गुजरात का नौजवान पूछ रहा है कि मां बाप के पैसे से पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, इम्तिहान देने के लिए जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि नौकरी मिल जाएगी, चपरासी की, क्लर्क की, बाबू की, पुलिस के सिपाही की, लेकिन पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। नौजवान कह रहा है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चल रही है, कमीशन खाने वाले और भ्रष्टाचार करने वाले पेपर लीक की सरकार चल रही है, पेपर लीक की सरकार। गोपाल इटालिया को विधायक बना दो, गुजरात की विधानसभा में पहुंच के ये पेपर लीक करने वालों का गर्दन पकड़ के जेल के अंदर डालने का काम करेंगे। करो पेपर लीक का पूरा फाइल बना के इनको अंदर करने का काम करेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी ने नौजवानों को गारंटी दी है कि नौजवानों चिंता मत करना, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, और जब तक सरकारी नौकरी नहीं देंगे 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता प्रति माह देंगे। माताओं बहनों के लिए कहा कि 1000 रुपए प्रति माह महिला सम्मान राशि देंगे। और सबसे बड़ा ऐलान जो अरविंद केजरीवाल की गारंटी का है, गुजरात के 50 लाख परिवार जिस गारंटी का फॉर्म भर चुके हैं, वो गारंटी है बिजली की गारंटी। 1 दिसंबर को जब अपना वोट डालने के लिए जाना तो ये सोचकर जाना कि 300 यूनिट बिजली फ्री के लिए वोट डाल रहे हैं,
3,000 बेरोजगारी भत्ते के लिए वोट डाल रहे हैं, अपने बच्चों के अच्छे स्कूल के लिए वोट डाल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल के लिए वोट डाल रहे हैं, अच्छी सड़कों के लिए वोट डाल रहे हैं, गुजरात के तरक्की और विकास के लिए वोट डाल रहे हैं, बेईमानों के खिलाफ वोट डाल रहे हैं। यह समझकर अपना वोट डालने के लिए जाना। क्या किया है 27 सालों में इन्होंने? 6,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। और दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने तो सरकारी स्कूलों का दौरा करने के लिए गए। वहां मकड़ी के जाले लगे थे सरकारी स्कूलों में, बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ रहे थे, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। लेकिन जाकर दिल्ली में देख लेना, आज वही सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बने हैं, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, स्विमिंग पूल बना है, हॉकी का ग्राउंड बना हुआ है। और आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी, ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है केजरीवाल का स्कूल देखना है, केजरीवाल का स्कूल देखना है। तो हम ये मानते हैं कि भारत माता की जय लगाओ तो नकली मन से मत लगाओ, भारत माता की जय लगाओ तो पूरे दिल से लगाओ। लगाओ नारा भारत माता की, भारत माता की। और भाजपाई क्या कहते हैं? भाजपाई कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की रेलवे बेचेंगे। कहते नहीं कहते? कहते हैं भारत माता की जय, हम LIC बेचेंगे, बैंक बेचेंगे, कोल इंडिया बेचेंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेचेंगे, सड़क बेचेंगे, बिजली बेचेंगे, पानी बेचेंगे, FCI बेचेंगे, BPCL बेचेंगे, पूरा हिंदुस्तान बेचेंगे। और तो और आपकी जिंदगियां बेचेंगे। घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दिया गया, 2 करोड़ का ठेका, 12 लाख खर्च करके ऐसा पुल बनाया, 150 लोगों की जान चली गई, 50 मासूम बच्चे हमारे चले गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस सभा में, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो कॉलर पकड़ के उन बेईमानों को जेल के अंदर डाला जाएगा। आपके जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपके बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लूटखोरी कर रहे हैं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो भारत माता की जय लगाकर रेल बेचती है, सेल बेचती है, कोल बेचती है, बैंक बेचती है, और एक तरफ आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है जो कहते हैं भारत माता की जय, हम आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाने का काम करेंगे, अच्छे अस्पताल बनवाने का काम करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम करेंगे। हम कहते हैं भारत माता की जय, सड़क, बिजली, पानी का काम करेंगे, आपकी तरक्की का काम करेंगे। अरे भारत माता की जय तो तब होगी जब हमारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, अच्छी शिक्षा उनको मिलेगी, वो भी डॉक्टर, इंजीनियर बन पाएंगे, तब भारत माता की जय होगी। वो भारत माता की जय करने के लिए काम कर रहे हैं गोपाल इटालिया। अपनी नौकरी छोड़ के इन पे मुकदमे हुए, इन पे लाठीचार्ज हुआ, इनको जेल में डाला गया, इनके ऊपर हमले हुए। अगर ये नौजवान हार गया तो याद रखना यहां का नौजवान हार जाएगा। इसलिए नौजवानों में कहना चाहता हूं, माताओं बहनों आपसे कहना चाहता हूं, अपने इस बेटे को हारने मत देना, इनको भारी मतों से जिताकर यहां से भेजना। एक बहादुर आदमी है, विधानसभा में जाएंगे तो आपके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, आपकी आवाज उठाने का काम करेंगे। सरकार बनी तो आपके लिए वो तमाम सुविधाएं और सपने जमीन पर सच करने का काम करेंगे। और बिल्कुल ठीक कहा गोपाल इटालिया ने, इनके पिताजी कोई विधायक नहीं है, कोई मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री नहीं है, सामान्य परिवार से निकला हुआ नौजवान है। ऐसे लोगों को कमजोर मत होने देना, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति चंद परिवारों के कब्जे में है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला,
एक ही परिवार की पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए पंजाब, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजीठिया, आदेश प्रताप सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, दुर्गा सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानीमोई, स्टालिन, अलागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। और इस देश की अब तक की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहां जरा बताओ। पार्टी है? पार्टी है क्या? पार्टी है? ये पार्टियां नहीं चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चल रही है, याद रखना। और पूरा हिंदुस्तान घूम के जब गुजरात चले आओ तो पता चलता है अमित शाह और जैसा सीआर पाटिल और जिग्नेश पाटिल। बताओ तुम्हारे बच्चे को नौकरी कैसे मिलेगी? कैसे नौकरी मिलेगी तुम्हारे बच्चे को? कैसे बनेंगे गोपाल इटालिया विधायक? कैसे बनेंगे मंत्री? इसका एक ही नाम है, अरविंद केजरीवाल। उन्होंने देश के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को विधायक, सांसद और मंत्री बनाया। मैं कहना चाहता हूं, पंजाब में आई है बलजिंदर कौर, इनका मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा था चन्नी, उसको मोबाइल की दुकान पे काम करने वाले कर्मचारी ने चवन्नी बना दिया। चवन्नी बना दिया, उसको हरा दिया। तो इसलिए आपके वोट की ताकत है। आप हैं इस देश के मालिक। जो नारा हर जगह लग रहा है, गोपाल इटालिया के लिए भी वो नारा लगाइए, अपने मोबाइल जला के लगाइए, परिवर्तन, 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 परिवर्तन। और दूसरी बात, कांग्रेसियों को वोट देके अपना वोट बर्बाद मत करना। केजरीवाल जी ने 3 बार हराया कांग्रेसियों को, 1 बार 8 सीट, 2 बार 0 सीट। और दिल्ली में माताएं बहनें अपने बच्चों को दुनिया की सबसे छोटी कहानी सुनाती हैं, एक थी कांग्रेस, कहानी खत्म। तो कांग्रेसी तो अपने आप खत्म है। भाजपाइयों का इंतजाम आप कर देना, भाजपाइयों की जमानतें जब्त करा के भेजना यहां से, और 22 बार के पेपर लीक और वो तमाम मुद्दे जो आपकी जिंदगी को तकलीफ देने वाले हैं, उनको याद करके अपना वोट देने के लिए जाना। और हमारी माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं, भाजपाइयों ने क्या क्या वादे कब कब आपसे किए, उसका भी जरा हिसाब कर लेना। कभी कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे,